हेलो प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र कुमार आपके अपने चैनल अध्ययन धारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं भिन्न। क्या पढ़ा रहे हैं? भिन्न। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भिन्न आखिर होती क्या है। ये भिन्न जो आप पढ़ रहे हैं, ये भिन्न आखिर है क्या। आप भिन्न किसे कहते हैं, आप भिन्न को जानेंगे। उसके बाद भिन्न के आप कुछ प्रमुख जो मुख्य उसके प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। जैसे भिन्न आप किसे कहेंगे? भिन्न को आपको मालूम है, भिन्न को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। और भिन्न किसे कहें? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण, भिन्न क्या है? भिन्न कोई एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई विशेष भाग निरूपित करता है। संपूर्ण चीज का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि राम के पास एक आम था। क्या था? एक आम था। तो मान लीजिए कितना आम था उसके पास? एक आम था। क्या कहते हैं? एक आम था। और यहीं पे हम इसको कहते हैं हम कि राम के पास एक आम था, तो राम ने श्याम को उस आम का 1/3 भाग दे दिया या 1/4 भाग दे दिया। तो उस 1/4 वाले भाग को दर्शाने के लिए, अगर 1/4 भाग दे रहा है तो उस विशेष भाग को दर्शाने के लिए, या आपसे कह दे कि 1/3 भाग दे रहा है तो उस एक कौन सा भाग दे रहा है? 1/3 दे रहा है। किसका दे रहा है? तिहाई। एक भाग का तीसरा हिस्सा दे रहा है। एक भाग का तीसरा हिस्सा दे रहा है। तो इस प्रकार की जो विशेष दशाएं होती हैं, उनको दर्शाने के लिए ही, उनको प्रदर्शित करने के लिए ही हम लोग भिन्न का प्रयोग करते हैं। वैसे आपसे कोई भी चीज कहते हैं, अगर एक आम का 1/3 भाग दे रहा है तो यह हो गया 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि इस भिन्न का, इसका मतलब कि जो एक भाग है उसका 1/3 भाग क्या देगा? दूसरे को दे देगा और बाकी जो बचेगा उसके पास होगा। तो ये आपका हो गया किसी भाग को दर्शाने के लिए। आप क्या कहेंगे? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का, तो ये संपूर्ण चीज एक सेब हो गया या आम हो गया, आप कोई भी चीज ले लीजिए, तो उसको संपूर्ण भाग हो गया। और को दर्शाने के लिए किसी विशेष भाग को, किसी विशेष भाग, इसके लिए आम का 2/3 ले लिया। क्या ले लिया? 2/3। तो उसका विशेष भाग क्या हो गया? 2/3। यह हो गया आपका 2/3। ठीक है, 2/3 कह दे। इसी प्रकार के विशेष भाग को दर्शाने के लिए आप जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते, सरल भाषा में भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्या है ये भिन्न? बेटा भिन्न के प्रकार क्या हैं? भिन्न कितने प्रकार का होता है? देखिए भिन्न तो 5-6 प्रकार 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उन 3 विशेष के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में भी हैं। जैसे भिन्न के प्रकार, भिन्न, अब से भिन्न के प्रकार है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला काम, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे कि भिन्न मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। भिन्न के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। भिन्न के मुख्यतः कितने भाग होंगे? 3, जिसमें से पहला नंबर आपका होगा उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उचित भिन्न को इंग्लिश में आप बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का क्या है? जब किसी भिन्न का अंश, या इतना देखिए बस मेन ये है, अंश उसके हर से कम हो। अब आप शॉर्ट में अपने से याद कर लिए कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है उसे ही आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। क्या होगा? जब क्या होगा बेटा? जब हर अंश जो होगा वो छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3/4 है। क्या है आपके पास? 3/4। देखिए 4 है यहाँ पे, तो अंश क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? हर से छोटा है। हर देखिए यहाँ पे 4 है और अंश क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे 2/3 है, यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है, 2 क्या है? छोटा है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला क्या है? छोटा है। इसका मतलब ये भी क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलेंगे? उचित भिन्न।
फिर देखिए नीचे ये क्या है, हर बड़ा है। तो जब जब हर बड़ा रहेगा, जिस भी फ्रैक्शन का हर बड़ा होगा उसी को आप बोलेंगे उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। ठीक है, समझ गए होंगे इतना। अब हम आपको बताते हैं दूसरा नंबर। दूसरा टाइप क्या होता है? विषम भिन्न। क्या होता है? विषम भिन्न। और इसी को आप बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है देखिए, उसी का जस्ट अपोजिट है ये, आप देख लेंगे। देखिए उसमें क्या रहता था, हर आपका क्या होता था? बड़ा होता था, अंश छोटा रहता था। जब हर बड़ा रहे अंश छोटा रहे तो उचित भिन्न। और जब हर बड़ा रहे, जब अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे, जब हर बड़ा है अंश छोटा है तो आप उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। और जब अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे तो उसे बोलेंगे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनप्रॉपर, इन नहीं इन होता है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, और इसी को आप दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। एक बार फिर से कह रहे हैं, जब हर बड़ा होगा, जब हर बड़ा होगा तो उचित भिन्न कहेंगे, और जब अंश बड़ा होगा तो अनुचित भिन्न हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो उसे विषम भिन्न कहते हैं या उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 7/4 है, 8/7 है। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, अंश बड़ा है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। आपको बताए हैं, समझा भी चुके हैं। ये क्या होता है आपका? ये अंश है, ये हर है। देखिए यहाँ पे अंश बड़ा है, जब अंश बड़ा है तो इन प्रॉपर, जब अंश बड़ा है तो इन प्रॉपर, और जब हर बड़ा है तो प्रॉपर। जब हर बड़ा है तो क्या है? प्रॉपर। अंश बड़ा है तो इन प्रॉपर, और हर बड़ा है तो इन प्रॉपर, प्रॉपर। जब अगर हर बड़ा है तो प्रॉपर, और जब अंश बड़ा है तो इन प्रॉपर। हर छोटा है तब भी क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, देख लिए होंगे। अब तीसरा नंबर अब क्या है? मिश्र भिन्न। क्या है आपका? मिश्र भिन्न। और जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। वह भिन्न जो एक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? कोई पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब क्या होता है? कोई पूर्ण अंक। जैसे 1 2 4 6 8 12 15 20, ठीक है, -2 -4, ये सब क्या है? आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर जो संख्याएं दर्शाई जाती हैं, जो संख्या दर्शाई जाती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। लेकिन वो क्या होता है? रूट में नहीं होना चाहिए और पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह भिन्न जिसका एक अंक क्या हो? पूर्णांक हो। एक पूर्णांक हो, मान लीजिए 4 हो गया, एक क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। यहाँ देख लीजिए, एक 7 है, ये क्या है आपका? 4, जैसे 4 हमने ले 4/3 ले ली 4 सही 1/3, तो ये क्या है? आपका पूर्णांक है। और ये क्या है? भिन्न का भाग है। एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बना होता है। ये क्या है? एक पूर्णांक है और ये क्या है? एक भिन्न है। ठीक है, जब एक पूर्ण अंक हो और एक भिन्न हो तो उस संख्या को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 7 सही है, 7 इसको कब बोले? 7 सही 1/2। तो 7 क्या है? आपका पूर्णांक है, और 1/2 क्या है? आपका भिन्न है, फ्रैक्शन है कोई। इसी प्रकार यहाँ पे 3 क्या है आपका? 3 क्या है आपका? 3 कोई पूर्णांक है, और 9/7 क्या है आपका? 9/7 आप क्या है? कोई भिन्न है। ठीक, इसी को आप क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि उचित भिन्न को, किसको? उचित भिन्न को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते। किसमें? उचित भिन्न को मिश्र भिन्न, उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते। जबकि विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ गए होंगे आप। ये 3 प्रकार होते हैं। कुछ और 1 2 होते हैं, जैसे आपके समान भिन्न होता है। समान भिन्न में क्या होता है? हर बराबर होता है। समान भिन्न में क्या होता है? हर बराबर होता है। ठीक है, ये इतने बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़ को।